हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक एकेडमी महोबा में। आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हुए हैं वर्णमाला का। आज आप लोग देखेंगे पार्ट 3। सबसे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन आपके लिए। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। आज का क्लास पार्ट नंबर 3, पार्ट आपका 3 हो जाएगा और आपका चैप्टर रहेगा वर्ण विच्छेद। क्या रहेगा? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्णों को कैसे तोड़ा जाता है, एक एक अक्षरों में कैसे तोड़ा जाता है। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारे लिए है, मान लो हमने लिखा है राधा लिखा है। राधा लिखा है तो हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? एक एक वर्णों में तोड़ना है हमें, एक एक वर्णों में तोड़ना है। ये क्या हो गए, हमारा शब्द हो जाएगा। क्या होगा? जब हम रा को लिखेंगे तो हम कैसा करेंगे? रा प्लस के छोटा बड़ा आ है, इसमें क्या हुआ है? इसमें व्यंजन है। ये क्या है? रा इसका व्यंजन है, व्यंजन है। और इसमें आ क्या होगा? स्वर होगा। क्या होगा? स्वर होगा। रा में हमने देखा कि रा और प्लस के आ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक अक्षर था, एक अक्षर था, अक्षर था। हमने इसको किस में तोड़ दिया है? वर्ण में तोड़ दिया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ नियम हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रा के रूप, रा के प्रकार। रा के प्रकार जो देखते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखेंगे रा। रा रा का हम देखेंगे साधारण रूप। कैसा? साधारण, साधारण रूप। रा का हम देखेंगे साधारण रूप, साधारण रूप। रा का साधारण रूप क्या होता है? जैसे हमने देखा है ऐसे रा मिलेगा तुम्हें। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिखा है, मान लो राजा लिखा है। क्या लिखा है? राजा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि रा का साधारण रूप क्या होगा, जिसमें हमें पूरा रा दिखाई देगा। कुछ और होते हैं। रा का दूसरा रूप होता है रा का रा का रा का रेफ रूप होता है। एक क्या होता है? रेफ रूप होता है। रा का रेफ रूप कैसा होता है? कोई अक्षर लिखा है उसमें, देहाती लैंग्वेज में कह देते उड़ने वाला रा है जी। कौन सा रा है? उड़ने वाला रा है। इसको हम रेफ रूप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जैसे हर में लिखा है कर्म, कर्म लिखा है, धर्म लिखा है। इसमें देखा होगा आप लोगों ने कि कैसे रा लगा होता है इसमें। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला। अगला क्या होगा? रा का, रा का पदेन रूप, पदेन रूप होगा। क्या होगा? पदेन रूप। ये कहाँ लगेगा? किसी खड़ी पाई के नीचे लगेगा। कहाँ लगेगा? खड़ी पाई के नीचे। जैसे इसका एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कुछ शब्द। जैसे हमने लिखा है क्रम होगा, क्रम होगा, इसके नीचे लगा होता है। इसका नाम साधारण रूप में पूरा रा दिखाई देता है। रेफ रूप में क्या होता है? उड़ने वाला रा लगता है। और पदेन रूप, पद के नीचे होते हैं। पैर कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। तो कहाँ लगता है जी? किसी के नीचे लगता है। जैसे पाई होती है, एक होता है ऐसा डंडा, एक ऐसा होता है ना। जैसे हमने का लिखा है यदि, तो इसको कहते हैं खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। खड़ी पाई में कौन सा लगता है? जे वाला लगता है पदेन रूप, नीचे लगता है जो यहाँ पर लगता है। ये क्या होता है? खड़ी पाई का पदेन रूप। जे रेखा होती है जो इसके ऊपर लगी हुई है, जिस सिर के ऊपर रेखा है, जिस सिर के ऊपर रेखा है, इस नाम से जानते हैं सिरो रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिरो रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने देखा होगा कहीं पर ऋषि का, ऋषि का रूप होता है एक, ऋषि का रूप देखा होगा। ऐसा लगता है किसी खड़ी पाई में, ऐसा लगता है। जैसे हमने लिखा है शब्द लिखा है कृपा। क्या लिखा है? कृपा। कृपा देखा होगा। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि हम रा लिखें
ये रा लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऋषि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर हमेशा ऋषि होता है, रा का कोई उपयोग ही नहीं होता है। इतनी बात समझ गए। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और इसके बारे में और भी देखते हैं, कुछ नियम और भी होते हैं। इसके बाद नोट लिख लेना, एक नोट लिख लेना। नोट में लिखना है, नोट में रा का रेफ रूप मतलब कौन सा होता है? उड़ने वाला रा। कौन सा? उड़ने वाला रा होता है, आधा होता है। कैसा होता है? आधा होता है, आधा होता है। कैसा होता है? आधा होती है। बाकी रा पूर्ण रा होते हैं। पूर्ण का मतलब होता है पूरा होता है। आधा और पूरा होता है तो क्या होता है? रेफ रूप ही आधा होता है, बाकी रा पूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? बाकी रा पूर्ण होते हैं। इसके बाद देखते हैं, हमने एक नोट में लिखवाया है कि रा का रेफ रूप आधा होता है, बाकी रा पूर्ण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है, जैसे किसी शब्द में ऐसे लगा है, जैसे हमने लिखा है कर्म और हमने लिखा है राम भी लिखा है और तीसरा रूप हो जाएगा जे वाला क्रम। हमने लिखा है क्रम और हमने लिखा है कृपा। तो इनका क्या होगा? वर्ण विच्छेद सभी के क्या होंगे? अलग अलग। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या होता है कहीं कहीं पर, जैसे इसमें रा लगा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि रा का पूर्ण रा मान लेते हैं लड़के। क्या होता है? पूर्ण रा मान लेते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि रा का नोट इसलिए कहता है कि रा का रेफ रूप आधा होता है, बाकी रा पूर्ण होते हैं। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे किसी भी व्यंजन से, यदि हम स्वर निकालते हैं, यदि का में भी लगा है, क्या लगा होगा? छोटा आ का प्रयोग हुआ होगा। क्या होगा? का हलंत इसलिए लगाते हैं, हलंत किसी शब्द में लगाते हैं, यदि हमने का में हलंत लगाया है तो हम इससे स्वर बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन है। जब हम देखेंगे व्यंजन की परिभाषा कहती है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और स्वर किसे कहते हैं? स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में हमेशा स्वर की सहायता के बगैर बोल ही नहीं सकते। कोई भी स्वर होगा तो बगैर व्यंजन के, बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन बोल ही नहीं सकते। हमने का बोला, ऐसा कोई शब्द है जिसको बोलोगे और बाद में स्वर ना बोलो? कोई शब्द नहीं होगा। हमने खा भी बोला है तो हमारा बाद में आ निकला है, खा आ निकला है, तो हमारा इसी के लिए होता है। तो इसमें भी क्या छुपा है? छोटा आ। जब हम लिखते हैं बड़ा खा लिखेंगे तो हम इसको तोड़ेंगे, खा प्लस के बड़ा आ, खा प्लस के बड़ा आ में। इसी क्रम से चलना है आगे। इसको देखेंगे, का हमने कर दिया है। अब आता है माँ का। तो हम पहले जिसको पढ़ते हैं उसी को लिखते हैं। हमने पढ़ा का रा में, क्या पढ़ा? का रा में पहले, फिर बाद में किसको पढ़ा? रा को। तो अब हमें रा को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रा को लिखा है, हलंत लगाया है। क्या इससे आ बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये किसका है? रेफ रूप है। रेफ रूप हमें नोट में लिखा हुआ है कि आधा होता है, तो इससे आ बाहर नहीं निकलेगा। अब किसका कर देंगे हम? वर्ण विच्छेद, माँ का। तो माँ प्लस की छोटा आ। इतनी बात समझ में आई होगी। और स्वर के नीचे कभी हलंत नहीं लगाते, हमेशा इसमें नोट में लिख लेना, स्वर के नीचे। नोट में एक बात और याद रखना है। पहली बात तो लिखना है जो जैसे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं वैसे ही हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, वर्ण विच्छेद करते हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे हमने कर्म का वर्ण विच्छेद किया है तो हमने पहले का को पढ़ा है तो का पढ़ेंगे, का रा में, ऐसे पढ़ते हैं ना कर्म, तो का रा, फिर रा को करेंगे। ऐसा नहीं कि माँ को कर दें। और हमेशा याद रखना, एक बात और याद रखना, नोट में याद रखना, पहले व्यंजन लिखते हैं, पहले व्यंजन और व्यंजन में हलंत लगाते हैं।
हलंत का मतलब ये जानते हो ऐसा, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द में यदि तुम गा में भी हलंत लगा दोगे तो क्या होगा, वो आधा हो जाएगा, उससे स्वर बाहर हो जाएगा। समझ गए इस बात को। पहले व्यंजन और व्यंजन में हलंत लगाते हैं, व्यंजन में हलंत लगाते हैं, व्यंजन में हलंत लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, लगाते लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। तो हमने वैसे ही नियम फॉलो किया है, ऐसा नहीं करना है कि आ आया है लेकिन आप आगे रख दो, ऐसा नहीं करना है। तो पहले कहता है पहले व्यंजन लिखोगे, इसके बाद जो उसमें स्वर होगा वो लिखेंगे हम। दूसरा कहता है राम, तो राम को हम सीधे लिख देंगे रा, इसमें हलंत लगाएंगे, प्लस के बड़ा आ बाहर निकालेंगे, बड़ा आ बाहर निकाल लिया, फिर क्या लिखेंगे माँ, फिर छोटा आ बाहर निकलेगा इससे, है ना, फिर छोटा आ बाहर। अगर हम इसको पढ़ेंगे राम, पढ़ भी सकते हैं। क्रम को हम क्या करेंगे, पहले क्या को पढ़ेंगे, रा को पढ़ेंगे या का, रा को पढ़ेंगे कि का को पढ़ेंगे, तो बोल के देखो एक बार के र में क्रम, तो क्रम, तो पहले का को पढ़ेंगे तो हम करेंगे का वर्ण विच्छेद, प्लस के छोटा आ निकाल लेंगे इससे बाहर, क्रम हो गया, का हो गया। अब बात आई है किसकी, ये क्या है, रेफ रूप नहीं पदेन रूप, पद के नीचे रूप, इसको याद रखना, पदेन रूप, तो ये क्या है, रा है। तो अब इसका करेंगे रा प्लस के, क्या आ आएगा इसमें, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्या होता है, पदेन रूप क्रम में लिखा हुआ है। हमारा कहता है कि रा का रेफ रूप आधा होता है, बाकी रा क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। पूर्ण का मतलब होता है इसमें आ ही आ आएगा, इसमें हमारा नहीं आया था, इसी बात को ध्यान रखना है। आ आएगा, फिर आपका माँ हो जाएगा और फिर प्लस के आ हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। इसको करेंगे, पहले क्या करेंगे, का पढ़ेंगे फिर ऋषि पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे का प्लस के ऋषि, का प्लस के ऋषि, इसमें से स्वर बाहर निकलना चाहिए एक, तो हमारा क्या निकला है, ऋषि बाहर निकला हुआ है। और इसके बाद हम देखेंगे प्लस के पा प्लस के बड़ा आ। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि रा के रेफ रूप 3 प्रकार के होते होंगे। नोट कर लेना अपनी कॉपी में, आपको सभी वीडियो मिलेंगे, और इसके बाद पार्ट 4 पार्ट 5 ऐसे सभी मिलेंगे, बिल्कुल संपूर्ण हिंदी का कोर्स मिलेगा आपको। बाकी ट्रिक वगैरह भी आती रहेंगी बीच बीच में। इसको हम क्लीन करते हैं, इसको नोट कर लेना। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और भी नियम है जो देखते हैं। जैसे बाकी आप लोग भी कमेंट कर देना कि इसका वर्ण विच्छेद करके बताओ हमें, है ना, हम करके भेज देंगे आपको। अभी देखो, जैसे देखा होगा आपने विद्यालय लिखा है, पहले अंग पर स्वर आते हैं, अनुस्वर पर, किस पर आते हैं, अनुस्वर पर, अनुस्वर पर। अनुस्वर का मतलब होता है अंग वाली बिंदी, है ना, अंग वाली बिंदी, सॉरी नीचे नहीं होती है, ओनली ऊपर होती है, किसी शब्द के ऊपर होती है। जैसे हमने अंग को लिखा है, अंग को लिखा है ना, जैसे हमने लिखा है एक लिखा है, मान लो हमने शब्द लिखा है संबंध का बताओ, संबंध का बताओ, अनुस्वर का पंचमा में परिवर्तन, पंचमा में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे होता है, अनुस्वर का पंचमा में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हमने लिखा है संबंध, जैसे हमने लिखा है संगम, है ना, हमने लिखा है, अनुस्वर वाले शब्द लेंगे अभी, संगम भी लिखा है, इसका बताओ, है ना, और हमने लिखा है संहार लिखा है, और सम्मान लिखा है, सम्मान लिखा है, संज्ञान नहीं होता है, सम्मान होता है ना। यदि ऐसे लिखेंगे सम्मान, ऐसे लिखेंगे सम्मान, है ना। तो देखते हैं पहले पहले पंचमा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। वर्ग तो पढ़ा होगा आपने, व्यंजन में आपने वर्ग पढ़ा होगा, वर्ग 1 2 3 4 5, वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, उसका पचम 25 होते हैं। जैसे हमने देखा, छोटा सा बता रहे हैं फिर भी, का, खा, गा, घा, अंगा, फिर दूसरा चा, छा, जा, झा, अइया, टा, ठा, डा,
ड़ा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये होते हैं वर्ग, ये होते हैं वर्ग के। इसी के पंचमा में चेंज करना है। इसका 1 2 3 4 और पंचमा। पंचमा का मतलब ये होगा कि हमें किस में चेंज करना है, किसी भी वर्ण के पंचमे में चेंज करना है। किसको? अनुस्वर को। तो हम देखेंगे संबंध को हम यदि करते हैं वर्ण विच्छेद, तो हम क्या करेंगे? संबंध का वर्ण विच्छेद, संबंध का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अनुस्वर हटाएंगे। अनुस्वर कैसे हटता है? अनुस्वर ऐसे हटेगा, पहले इस वाले वर्ण को देखना है, इसके ऊपर लगी है तो अगले वाला देखना है। तो क्या निकला? बा, पा फा बा। बा यहाँ आता है तो बा का पंचमा, सबका पंचमा। यदि इसका भी आता है तो इसका भी पंचमा में, इस लाइन का आता है तो इसका भी पंचमा में, इसको आता है तो इसका भी पंचमा में चेंज करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर बा आया है तो हम किस में चेंज कर देंगे? माँ में कर देंगे, आधे माँ में। तो हम लिखेंगे इसको, पहले तो हम शुद्ध लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? सा। फिर हमने अंग को हटाना है तो हमें क्या करना है? आधा माँ करना होगा। क्या होगा? आधा माँ करना होगा, आधा माँ। तो हमने आधा माँ कर दिया। अब अनुस्वर हट गया है, अब बंद लिखेंगे, बा हो गया। अब बा के ऊपर बिंदी है तो हम किसको देखेंगे? इसके पीछे वाले को। धा वाली लाइन में कौन सा आता है? जे वाला आता है ना? तो हम इसको लिखेंगे संबंध। क्या लिखेंगे? संबंध, संबंध। ठीक है। ता था दा, सॉरी जिस जी नहीं, एक मिनट, धा को समझ बैठे हम। देखो क्या है? धा है ना, तो इस वाली लाइन का है ता था दा, ता था दा और धा यहाँ पर आता है। हम घा को समझ बैठे, धा है ना। तो धा यहाँ आएगा तो किस में चेंज हो गया? अब ना में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा भी क्या है? सही है, और ऐसा भी सही है। ऐसा भी लिखा दिखा होगा और ऐसा भी सही है। तो हमें क्या करना है? अनुस्वर को नहीं तोड़ना है। क्या करना है? अनुस्वर का पहले हम चेंजिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हमने ऐसा चेंज कर लिया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं? वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। क्या करेंगे? अब इसका सा प्लस के आ प्लस माँ आधा है तो आधा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बा को लिख लो, बा प्लस के आ प्लस, या ना आधा है तो ना को आधा ही लिख लेने दो, प्लस के धा प्लस के आ। अब देखेंगे हम संगम को। अब ऐसे ही संगम को पहले चेंज करेंगे हम। कैसे करेंगे? सा लिखेंगे, हम इसको चेंज कर रहे हैं, सा लिखेंगे। अब इसको अंग की बिंदी कैसे हटाएंगे हम? गा की लाइन से। गा में कौन सा आता है? अंगा आता है ना। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे संगम। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो यही शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से यदि कभी आ जाए क्वेश्चन कि बताइए संबंध जे भी सही है और जे भी सही है, दोनों सही है, लेकिन वर्ण विच्छेद के हिसाब से आपका जे परम सत्य माना जाएगा आंसर। कि संबंध में वर्तनी में पूछा जाएगा कि जे सही है संबंध या जे सही है, तो आपका जे सही माना जाएगा। समझ गए बात को? तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अब हम इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब तो आराम से कर लोगे। सा प्लस के आ प्लस अंग वाला लिखना है, आधा है तो आधा, प्लस के गा, इसको हलंत लगा दो, प्लस आ प्लस के माँ प्लस के आ। इतना समझ में आता होगा। चलो अब संघार को तोड़ते हैं। संघार को तोड़ के दिखाओ, संघार को तोड़ के दिखाओ। संघार को क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे। अब संघार को कैसे लिखोगे? पहले तो संघार को हमें देखना है। अब देखना है कि यहाँ पर हा आया है। अब हा का तो पंचमा होता नहीं है क्योंकि वर्ग में आता ही नहीं है हा। तो हमें देखना है कि कौन शब्द अच्छा लगता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं? माँ को जोड़ लेते हैं, एक बार ना को जोड़ लेते हैं। तो हमने देखा है संहार, संहार है ना, एक बार ना को जोड़ते हैं, एक बार माँ को, संहार। अगर इसको जोड़ेंगे तो संहार पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो संहार। कम से कम ये तो सही लगता है ना। तो जो हमें सही लगता है उसी का लेंगे हम। ऐसा नहीं है कि इसका पंचमा, पहली बात तो होते ही नहीं है। सा सा साहा उसमें व्यंजन होते हैं, है ना। तो हम देखेंगे तो हम किसको ले लेंगे? ना को ले लेंगे। यदि हम माँ को लेते हैं तो संहार हो जाएगा, तो माँ का स्वर आ जाएगा। तो हम क्या क्या लगेंगे?
संहार, संहार, है ना, इसको पढ़ लेंगे हम संहार। तो हम इसका वर्ण विच्छेद अब कर सकते हैं। सा होगा सा प्लस के छोटा आ प्लस के ना प्लस हा प्लस के बड़ा आ प्लस के रा प्लस के छोटा आ। ये हो जाएगा संहार का। ये भी जरूरी है नियम। पहली बात तो रा के तीनों रूप पता होने चाहिए। दूसरी बात आपके अनुस्वर वाला नियम पता होना चाहिए। अभी बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। इसमें यूपी पुलिस में स्पेशल पूछा जाता है, कभी कभी जीडी में भी पूछ लेता है, हर एग्जाम में पूछ लेता है जहां भी हिंदी आती है। लेकिन क्या होता है कि यूपी पुलिस में थोड़े साधारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएसआई वालों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जी, मजा आ जाएगा क्वेश्चनों में। क्या होता है, आप संगम को देखते हैं तो हम क्या करेंगे, माँ को तोड़ लेंगे, पा फा बा भा और माँ। किस लाइन का है जी, माँ, पा फा बा भा माँ, ठीक है। तो सम्मान, तो सम्मान को कैसे तोड़ सकते हो और कैसे लिख सकते हो, किसमें तोड़ोगे, माँ है यहाँ पर, तो माँ का क्या होगा, माँ का पंचमा भी मन, वो खुद पंचमा में है, तो क्या कर देंगे हम, सम्मान, है ना, सम्मान ऐसे लिखते ना, बस इसी को उतर देना है अब। तो इसको लिखेंगे हम, इसको हम क्या लिखेंगे, सा प्लस के आ प्लस छोटा माँ है तो आधा माँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूरा माँ है ना, बड़ा आ निकलेगा प्लस के ना प्लस के छोटा आ, इतना हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। नोट कर लेना इन सबको। अब इसके बाद हम और नियम पे चलते हैं। इतना तो हो जाएगा, क्या बता दिया है, अनुस्वर वाला बता दिया है कि हमेशा किसमें चेंज होगा, पंचमा में चेंज होगा। किसका, पंचमा में। यदि कोई नहीं आता है तो हम उसके दो तीन शब्दों को लेकर के कोई देखते हैं कि हाँ अच्छा बनता है तो उसको कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ का पंचमा होता ही नहीं है, तो वास्तव में नहीं होता है, ठीक है। तो हम अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग के हिसाब से हम कर देंगे। समझ गए बात को, चलो आगे चलते हैं। इतना नोट कर लो, इतना नोट हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। आपको एक लाइन से सीक्वेंस से ही मिलेगी क्लास। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 चल रहा है आज। इसके बाद देखेंगे आगे, इसको हम आगे करते हैं, इसको आगे करते हैं। अब देखते हैं हम, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वास्तव में नहीं होते हैं, है ना, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में नहीं होते हैं। जैसे देखा होगा तुमने विद्यालय, विद्यालय, है ना, विद्या देखा होगा, विद्या देखा हो गया, विद्या से बनकर विद्यालय बना है, विद्या प्लस के आलय, आलय मतलब घर, ठीक है। तो विद्या का घर, ठीक है, विद्या का क्या होगा जी, घर होगा विद्यालय। अब हम इनको वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें ऐसे ऐसे तो नहीं करना है, बा प्लस की, इसमें छोटी की मात्रा है तो हम छोटी ई लिखेंगे, प्लस धा लिखेंगे, प्लस बड़ा आ लिखेंगे, और प्लस के ला प्लस के आ प्लस के या प्लस आ। क्या ऐसे कर दोगे विद्यालय का, बताओ, वा प्लस के ई प्लस के धा प्लस के आ प्लस ला आ, ये ऐसा कर दोगे क्या, तो ऐसा नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाओगे क्योंकि इसकी शुद्ध वर्तनी पहले हमें लिखनी पड़ेगी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं विद्यालय को, विद्यालय, क्या ऐसे लिख सकते हैं, यदि ऐसे लिख सकते हैं तो देखो कैसे करेंगे हम, हमको शुद्ध ऐसा दिखना है। विद्यालय में लिखा होता है, सब जगह हमने देखा भी है ना, ऐसे लिखा होता है, वो तो लिख देते हैं। लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो धा कहीं होता है क्या ऐसा वाला, वर्णमाला में आता ही नहीं है, तो फिर वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे उसका। तो हम इसको करेंगे, विद्यालय को, इसको लिखेंगे वाह प्लस छोटी ई, इसमें छोटी की मात्रा लगी है ना, दा आधा है, दा को आधा ही लिखेंगे, प्लस या प्लस के बड़ा आ प्लस ला प्लस के आ प्लस या प्लस आ, ये कर देंगे। ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। वो वाला आपका गलत था। क्यों गलत था, इसलिए गलत था कि वर्तनी में नहीं आता है।
अब विद्या को भी पहले हम क्या लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, विद्या को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, तुम ऐसे नहीं लिख सकते, विद्या, विद्या को ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, आधा धा हमने लगाया है उसमें, तो हम इसका भी वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, विद्या वा प्लस की छोटी ई प्लस दा प्लस के या प्लस के बड़ा आ, ये हो जाएगा विद्या का। ऐसे नहीं कर देना है, यही तो गलत है। इस धा को याद रखना है ना, इस धा को याद करना है, याद रख के ऐसे वाले शब्द को अच्छे से याद रखना है। अब आपके तीसरे नियम की ओर चलते हैं हम। तीसरे नियम में क्या होता है कि वहां भी कंफ्यूज वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब अगला नियम, अगला पार्ट आएगा आपके लिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर भी कर देना। धन्यवाद आप सभी का, समय शुभ हो, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है हमारे अमित सर जी, हिंदी पढ़ाते हैं। तो इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और आग की तरह फैला देना है। जैसे जंगल में आग लग जाती है तो सर जी बताएंगे जंगल में आग को क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? जठराग्नि। क्या कहते हैं बताओ, जठराग्नि नहीं कहते हैं, हमने बताया है ट्रिक से, क्या बताओ, बोलते हैं? दावानल। कमेंट बॉक्स में बता देना हमें हाँ, क्या जो भी हो कहते हैं। तो उसी तरह के पेट में लगने वाली आग, जल समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, तीनों का आंसर चाहिए मुझे। हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे जंगल में आग फैलती है बड़ी तेजी से, हाँ, वैसे ही वीडियो को फैलाना है। कैसे? शेयर करके। तो ठोक के शेयर करना है। जय महाकाल, महाकाल की तरह। धन्यवाद।